कई स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो पूछते हैं भैया कि आईआईटी एनआईटी में मेरा एडमिशन तो हो रहा है, या फिर बहुत से ऐसे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो है तो बहुत टॉप के, बहुत बढ़िया रैंक चाहिए होता है, स्टूडेंट्स ने वहां तक अचीव कर लिया है, लेकिन भैया हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं इनके पैसे कैसे, इनके फी कैसे भरूंगा। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि चाहे आईआईटी एनआईटी या फिर अगर बहुत बढ़िया कॉलेज है, फिर चाहे फी स्ट्रक्चर कुछ भी हो, अगर हाँ मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बिट्स पिलानी, देखो सॉल्यूशन जो दूंगा वो बिट्स पिलानी के लिए भी है, इन फी स्ट्रक्चर तक की भी बातें हम कर रहे हैं। बट जिन्हें कुछ ऐसे जगह पर देखोगे जब इतने हाई फी स्ट्रक्चर वाले इंस्टीट्यूट्स में कुछ चीजें आपको रिस्की लगेंगी, तो वहां पर आप सोच सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आईआईटी एनआईटी या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर 10 से 12 लाख तक का फी स्ट्रक्चर अगर लगता हो 4 साल के अंदर, देन वहां पर आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी, जिसके बाद आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बेझिझक एडमिशन ले सकते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जब हम बात कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, टॉप आईआईटी एनआईटी या फिर कुछ बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन हो रहा है, 10 12 15 लाख तक का अगर फीस स्ट्रक्चर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आईआईटी एनआईटी आपको अलग अलग प्रकार के ट्यूशन फी वेवियर स्कीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आईआईटी एनआईटी के बारे में बात कर लें, बहुत ही स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है, अगर 5 लाख से नीचे का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, देन आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ रहता है। बाकी सारे खर्चे लगेंगे बट 2/3 ट्यूशन फी माफ रहेगा। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है। और इस केस में बाकी आपके जो अदर खर्चे हैं, हॉस्टल मेस वगैरह, कुछ इंस्टीट्यूट फी वगैरह, ये सारी चीजें मिलाकर आपका आईआईटी एनआईटी दोनों में ही 3 से 4 लाख के अंदर पूरा बीटेक निपट जाएगा। अब अगर अभी भी ये 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं, या फिर भैया वो ट्यूशन फी वगैरह मुझे नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, वो 5 लाख वाले मतलब 2/3 रेमिशन वाले कैटेगरी में हूं, या फिर मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी सिनेरियो, अगर अभी भी आपको ट्यूशन फी मतलब ओवरऑल फी अगर ज्यादा लग रहा है, देन दो चीजें आपके पास हमेशा ही होती हैं। एक स्कॉलरशिप, जो कि आपको मिलना बहुत आसान है अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, आईआईटी एनआईटी या फिर कोई भी बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, सिर्फ अगर इंजीनियरिंग डोमेन के बारे में बात कर ले, ठीक है, तो आपके लिए स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत आसान बनता है, क्योंकि जो ज्यादातर स्कॉलरशिप या तो आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट वाले प्राइवेट स्कॉलरशिप्स लेते हो या फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स लेते हो। कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी हैं, बैंक्स वगैरह भी हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं। तो यूजुअली ये सारे लोग मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को दे नहीं सकते, तो मेरिट बेसिस मतलब सबसे पहले देखते भैया जो बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट, कहीं ना कहीं ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हम डिसाइड नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स की अलग अलग स्थिति होती है, एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, जो भी है, आमतौर पे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स, टॉप के इंस्टीट्यूट्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को प्रायोरिटी मिलती है। फिर उसके बाद आपके सीजीपीए वगैरह क्या है, क्लास 12th में मार्क्स वगैरह क्या रहा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ले रहे हो तो आपका क्या सीजीपीए वगैरह क्या रहा, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। आपका ओवरऑल मेरिट, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कितनी नीड है, रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को देखकर आपके लिए अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आप हमारा स्कॉलरशिप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर इन डेप्थ हमने स्कॉलरशिप के बारे में कवर कर रखा है। कितने प्रकार के स्कॉलरशिप्स हैं, कहां से स्कॉलरशिप्स, कुछ कॉमन पोर्टल जहां से आप देख सकते हो, जैसे एनएसपी हो गया, आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल हो गया। और जब विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में बात करें तो एक और हमारा दूसरा जो मैंने बताया था स्कॉलरशिप के अलावा दूसरा तरीका, वो बन जाता है एजुकेशन लोन। मान लेते हैं आपको कोई ट्यूशन फी वेयर नहीं मिल रहा, आपको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा, पूरे 12 से 15 लाख रुपए लग रहे हैं, आप अभी भी अपना एजुकेशन लोन ले सकते हो। और अगर चलो स्कॉलरशिप या फिर डिफरेंट ऐसे ट्यूशन फी वेवियर के बाद 7 लाख के अंदर अगर किसी भी तरीके से, चाहे आपका ओवरऑल ट्यूशन मतलब पूरा फी स्ट्रक्चर ही 7 लाख के अंदर है, या फिर ट्यूशन फी वेवियर वगैरह के बाद 7 लाख के अंदर आता है, या फिर भैया हमारा अगर कह लो तो स्कॉलरशिप के बाद 7 लाख के अंदर आता है, जो भी केस है, अगर 7 लाख के अंदर आपका पूरा खर्चा बनता है,
7 लाख के अंदर आपको एजुकेशन लोन लेना है, तो बिना किसी, अगर सिंपल टर्म्स में बात कर लें तो बिना किसी चीज को गिरवी रखे आप आराम से एजुकेशन लोन ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सिंपली आप एजुकेशन लोन आपको ऑफर कर दिया जाएगा, वरना 7 लाख के ऊपर सिंपल टर्म्स में कुछ आपको कुछ चीजें, अभी देखो एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे मुझे भी एक टर्म होता है, अगर जिनको याद आ रहा हो, अभी मैं वीडियो ऐसे पॉज एंड ब्रेक करके कुछ रिसर्च नहीं करना चाहता, कुछ ऐसे सर्च, क्योंकि हिंदी टर्म हमारे पास वो गिरवी है, मतलब एग्जैक्टली मुझे वो टर्म अगर मुझे याद आ जाए इस वीडियो के दौरान तो मैं बता दूंगा। बहुत ही कॉमन टर्म है, बट ठीक है, ऐसा कुछ आपको गिरवी, घर, जमीन, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको रखनी पड़ती हैं। चलो यार सर्च कर ही लेता हूं। कोलैटरल होता है ना, कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती है, तो कोलैटरल आपको 7 लाख के नीचे यूजुअल केस में एजुकेशन लोन के लिए कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 7 लाख के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई, और आमतौर पे आपके कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह, मतलब नॉर्मल केसेस में प्रॉपर्टीज ही आपकी ज्यादातर देखे जाते हैं। अगर आप कुछ कोलैटरल के तौर पे रखना चाहते हो, और चाहे आपका 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो बने, अगर कोलैटरल कुछ रखना भी है, तो यहां पर चीजें समझिए। एजुकेशन लोन लेना एक टॉप के इंस्टीट्यूट के लिए कहीं से भी कोई रिस्की ऑप्शन नहीं बनता, चाहे आपकी ब्रांच कोई सी भी हो। डिसेंट फाइन इनफ अगर प्लेसमेंट्स आपके एवरेज पैकेज 7, 8, 9 एलपीए तक के भी हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जहां पर प्लेसमेंट्स की कहीं ना कहीं अगर आप देखो रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हैं, तो चांसेस है कि अगर फाइट मारते हो ढंग से, क्योंकि आपने एजुकेशन लोन वगैरह भी ले रखा है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, थोड़ा भी अगर ढंग से फाइट मारते हो तो चांसेस है कि आप एक बढ़िया प्लेसमेंट ग्रैब करो। चलो एवरेज वाला 6, 7, 8 एलपीए का भी ग्रैब करते हो, धीरे धीरे करके आपका एजुकेशन लोन चुक जाएगा। थोड़ा फाइट मारते हो, बढ़िया पैकेज ग्रैब करते हो, तो ईजिली एजुकेशन लोन एक बढ़िया पैकेज के साथ आप आराम से एजुकेशन लोन कवर कर सकते हो। खुद के खर्चे से ही पेरेंट्स के ऊपर कहीं कोई प्रेशर नहीं बनता, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एक टियर 1, टियर 2 इंस्टीट्यूट में, आईआईटीज, एनआईटीज में, अगर पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मान लेते घर की, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, स्टिल पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहते, एक अब अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना चाहते, उन्हें एश्योरेंस है कहीं ना कहीं भैया आपका एजुकेशन लोन ले भी लूंगा, प्लेसमेंट्स वगैरह बढ़िया लगेंगे और खुद से पैसे दे दूंगा पेरेंट्स के ऊपर। अब जब एजुकेशन लोन की सुविधा है, प्लेसमेंट्स बढ़िया है, पेरेंट्स के ऊपर भली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, कई स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते पेरेंट्स के ऊपर बर्डन देना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें याद रखिए। आपके पास खुद के इंस्टीट्यूट के ट्यूशन फी वगैरह होंगे, स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन लेने में टियर 1, टियर 2 इंस्टीट्यूट में कतराने की जरूरत नहीं, अगर प्लेसमेंट्स बढ़िया है, जो भी आप ब्रांच ले रहे हो उसके अंदर 6, 7, 8, 9 एलपीए का भी लग जाता है, 70-80% प्लेसमेंट परसेंटेज है, आप आराम से ले सकते हो, फाइट मारो प्लेसमेंट लग जाएगा। बट बाकी चीजें आपके ऊपर, अगर फाइट ही नहीं मारते हो, लोन भी लेकर बैठे हो सिर्फ मेरे भरोसे कि मैंने एक वीडियो में बोल दिया, अब आपके ऊपर है भैया कि आपको इंस्टीट्यूट कंपनीज लाकर दे सकता है, क्रैक करना आपके हाथ में। अगर आपने फाइट ही नहीं मारा इंस्टीट्यूट में जाके, तो वो रिस्क आप ले रहे हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, अगर आपको मुझसे बैठकर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करनी है, चीज़ें समझनी है, जाननी है, डिस्कस करनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।